सर ये कहना बिल्कुल साफ होगा कि एकदम सही होगा कि हमारी जो जीवन शैली का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो हमारे हर एक अंग को खराब कर रहा है, हमारी ज़िंदगी को खराब कर रहा है, वो कहीं न कहीं तनाव है। सिर्फ और सिर्फ तनाव है। खान-पान? देखिए, खान-पान बहुत सही समय पे आपने ये सवाल मुझे जो है दिया है। अब आप जैसे बात करती होंगी तो कहती होंगी कि जो जंक फूड है, सुगरी स्टफ़ है या अनहेल्दी फूड है, वो हमें बीमार कर रहा है, वो नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप उसे खाते क्यों हो? टेस्ट के लिए? नहीं, नहीं, यही तो। लोग टेस्ट के लिए खाते हैं कि हाँ। सुनिए, सुनिए, जब आपको स्ट्रेस होता है, हुँ, तो आपके ब्रेन में एक रिज़र्व ग्लूकोज़ होता है जिसको जो है ग्लाइकोजेन बोलते हैं, वो कम हो जाता है। और जैसे ही कम होता है आपको बेचैनी होती है और ऐसी चीज़ खाने का मन करता है जिसमें जो सुगरी हो या फ्राइड हो या जंक फूड जिसे कहते हैं, ताकि उससे इंस्टेंट वो ग्लूकोज हो, ताकि वो रिकवर करके उस ग्लूकोज को फिर से वापस, जो रिजर्व ग्लूकोज है वो फिर से रिकवर हो जाए। हुँ, इस वजह से आपको क्रीविंग होती है अनहेल्दी फूड की। अगर आप खुश हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो कर रही हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप देखती होंगी कि आपको भूख ही नहीं लगी दिन भर और यू आर सो हैप्पी, सो एनर्जेटिक, कुछ खाने का ही मन नहीं करता, इतनी उमंग रहती है आपको। मतलब जो खाने की ज़रूरत है उसके अलावा जब आपको भूख लगती है, अब आप सोचिए बच्चे रात में ज़ोमैटो को फ़ोन करके जंक फूड मंगा खाते हैं, रात में ऐसा क्या किए हैं कि एनर्जी लॉस हो गई, उनको खाने की एनर्जी की ज़रूरत है। वो सिर्फ तनाव है, घबराहट है, उनके दिमाग में ग्लाइकोजन की कमी है। इसके कारण वो जो है स्विच हो रहे हैं इस तरह के फूड की तरफ, पसंद करते हैं कि इस तरह की चीज़ अब चूज़ ही करेंगे, ऐसी चीज़ें जिसमें जो सुगरी स्टफ़ है, कार्बोनेटेड है, दिस दैट। इसकी वजह से ही। जी, तो अब क्या है कि तनाव है, अगर वो इस तरह की चीज़ ना खाए, हुँ, तो आप कहेंगे कि अब जैसे एक कि भाई ये सब मत खाया करो, इससे जो है बहुत भयानक भयानक बीमारी हो जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब वो ग्लाइकोजन की कमी की वजह से खा रहा है, किसी और वजह से वो मजबूर है, हुँ, तो जब नहीं खाएगा तो उसकी वजह से तनाव हो जाएगा, उसको उसकी वजह से कॉर्टिसोल बनेगा और उसकी वजह से उसकी उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप दोनों तरफ से फंस गए हैं कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है। तो आपका उसका सलूशन क्या है कि आप तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। अगर ये कर पाए तो बहुत आसानी से आप हेल्दी फूड की तरफ स्विच हो सकते हैं। नहीं, शरीर आपको स्विच होने ही नहीं देगी। नहीं खाओगे तो उससे तनाव हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए बहुत ध्यान से कि वाइटल क्या है। जब आप हेल्दी होते हैं तो ऐसी कोई चीज खा ही नहीं सकते। आप जब खुश हों, आप मिठाई खा के दिखाइए, आपको कहेगा बहुत मीठा है, अरे मुझे तो उल्टी हो जाएगी, आपको नाउजिया फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी में बहुत दुखी हैं तो आप कहेंगे एक और चाहिए, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, आपको मतलब आपको खुद लगेगा यार मैं खाती चली जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई। लेकिन बात वो नहीं होती है। हाँ, बात वास्तव में एनर्जी लॉस की है ही नहीं। देखिए, हम आपको एक छोटी सी बात बताएं कि हमारे हर जैविक क्रिया के लिए, शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए कुछ जीन है हुँ, जो एक्सप्रेस होती है। हुँ, एक जीन एक्सप्रेस हुई तो हमारे ये हम करने लगे, हुँ, हम ये करने लगे, बहुत सारी चीजें हम करने लगे। हुँ, अब जीन जो एक्सप्रेस होती है तो उसी के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज है। अगर आप इस तरह समझिए कि आप हेल्दी हैं तो आपके जीन में एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि डू नॉट अलाउ डायबिटीज। हुँ, ये एक जो है डीएनए कोड है, हुँ, ऐसा है हमारे शरीर हुँ, में। हुँ, हुँ, किसी भी बीमारी की परमिशन नहीं है हमारे शरीर में। डू नॉट अलाउ ट्यूमर फॉर्मेशन। हुँ, अब आप उसको अगर देखेंगे तो आपको वो उसमें लिखा रहेगा, लिखा हुआ मिलेगा जो है न्यूक्लियोटाइड की भाषा में। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आप जानते होंगे, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। जैसे हमारे शरीर में डीएनए कोड्स जो होते हैं वो किसी भी बीमारी के लिए वल्नरेबल नहीं होते। नॉर्मल कोर्स में, हेल्दी कोर्स में, प्राकृतिक जब होते हैं तो वो किसी भी बीमारी के लिए जो है वो बने ही नहीं होते, डिज़ाइंड ही नहीं होते।
हर बीमारी जो हमें हो सकती है उसका एक प्रोहिबिशन कोड होता है हमारे जो है डीएनए में। जैसे एक डीएनए एग्जाम्पल के लेमैन लैंग्वेज में आप समझें कि कोई एक डीएनए कोड है CG, आप न्यूक्लियोटाइड्स 4 जानती होंगी, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। अब ये चारों का एक कॉम्बिनेशन है जो है न्यूक्लियोटाइड्स से एक डीएनए कोड बना हुआ है। दिखने में आपको CG, GC, AT, TA इस तरीके से लिखेगा लंबा सा, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। लेकिन अगर उसको साइंटिफिकली डिकोड किया जाए तो समझ लीजिए, लेमैन लैंग्वेज में समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि लिखा हुआ है डू नॉट अलाउ ट्यूमर। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी खान पान, रहन सहन, सोच, विचार, व्यवहार जो आपके शरीर में ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती है, आपका शरीर उसको रिजेक्ट करेगा, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसी एक लाइफ स्टाइल में हैं जो आर्टिफिशियल है और यू आर फोर्स्ड टू डू इट। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, सवेरे इसको खा लिया करो। ये बहुत फेमस है, मैं बड़े प्यार से लाया हूं, मेरा दिल रखने के लिए, भूख के लिए नहीं। तो आप फोर्स्ड हैं ऊट पटांग खाने की, फिर मतलब आपकी जो खान पान, रहन सहन है वो मान लीजिए लगातार अनहेल्दी है। अब वो डीएनए कोड करे क्या, उसके खिलाफ आप काम कर रही। तो एक दिन देखा गया कि जो इसमें कोड है उसमें ATA एक छोटा सा है जो मास्क हो गया, बाकी सब ठीक है। तो उसको डिकोड किया गया कि क्या चीज़ है जो मास्क हो गया। इसको म्यूटेशन बोलते हैं, आपने सुना होगा म्यूटेशन शब्द, कि म्यूटेशन हो गया। तो पता चला कि लिखा था डू नॉट अलाउ ट्यूमर, NOT मास्क हो गया है इसमें। अब यही कोड बन गया डू अलाउ ट्यूमर। अब क्या होगा कि ऐसी हर चीज जो हमारे शरीर में ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती है वो हमें अच्छा लगेगा, हम अट्रैक्ट होंगे उसके लिए। ये डीएनए कोड बदल गया। अब जी इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा डायबिटीज पेशेंट्स के यहाँ देखने को मिलता है कि डॉक्टर कहते हैं अगर आप मीठा खाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे, आपको गैंग्रीन हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो छुप छुप कर, चुरा चुरा करके रात में उठ करके मीठा खाता है। जी।